हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल यूट्यूब बायोग्राफी पे। और आज हम जिस पर्सन की बात करने वाले हैं वो एक बिजनेस टाइकॉन है। इंडिया में बहुत बड़े बिजनेसमैन्स में उनका नाम आता है। अभी हाल ही कुछ टाइम पहले उन्हें सबसे बड़े बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की जीवन यात्रा की। तो गौतम अडानी जी की जीवन यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। एक साधारण लड़के का असाधारण सपना। साल था 1962 का। गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे गौतम अडानी किसी राजनीतिक परिवार या अमीर खानदान से नहीं थे। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक साधारण कपड़ा व्यापारी थे और परिवार बड़ा, कुल 7 भाई बहन। आर्थिक स्थिति सीमित थी, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं होती। गौतम की स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद के शेखपुरा स्कूल में हुई और आगे उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की गुजरात यूनिवर्सिटी से। लेकिन उन्हें कॉलेज की पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सिर्फ दूसरे साल में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उनका मानना था कि शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है अनुभव। यही सोच उन्हें लेकर गई मुंबई, उस समय के सपनों के शहर में। लेकिन अभी हाल में ही हुए इंटरव्यू में गौतम अडानी जी ने कहा कि हो सकता है कि मैं और ज़्यादा ऊंचाइयां छू जाता अगर मैं थोड़ा और पढ़ा लिखा होता या मैंने थोड़ी और पढ़ाई की होती। इसीलिए गौतम अडानी जी ने छात्रों से निवेदन किया है कि कृपया वो अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि ज़िंदगी में अगर लंबा चलना है, लंबा दौड़ना है, तो आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि जब गौतम अडानी जी सपनों के शहर मुंबई में गए उसके बाद क्या हुआ। तो इसका भाग 2 ये है कि मुंबई की गलियों से व्यापार की दुनिया तक मुंबई आकर गौतम अडानी ने सबसे पहले महिंद्रा ब्रदर्स की एक डायमंड कंपनी में क्लर्क की नौकरी की। शुरुआती वेतन बहुत कम था, लेकिन वहाँ उन्होंने डायमंड ग्रेडिंग और इंटरनेशनल ट्रेड के गहरे पहलू सीखे। कुछ ही सालों में 1981 यानी कि 1981 में उनके बड़े भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट शुरू की और गौतम को वहां मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया। यहीं से शुरू हुआ अडानी एक्सपोर्ट, जो आगे चलकर बना अडानी एंटरप्राइजेज। विदेशों से पीवीसी आयात करना और भारत में बेचना, ये उनका पहला इंटरनेशनल ट्रेड था। जोखिम, व्यापार और उठान की शुरुआत। 1991 का आर्थिक उदारीकरण गौतम अडानी जी के लिए वरदान साबित हुआ। जैसे ही सरकार ने व्यापार की नीतियां आसान की, अडानी ने तेजी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में विस्तार किया। उन्होंने कृषि उत्पादों, ऊर्जा और टेक्सटाइल सेक्टर में हाथ आजमाया। उनका मूल मंत्र था जोखिम लो लेकिन पूरी तैयारी के साथ। इस दौरान उन्होंने मुद्रा पोर्ट को विकसित करने का सपना देखा। गुजरात सरकार से अनुमति ली और एक वीरान सी जमीन पर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बनाने की नींव रखी। मुद्रा पोर्ट सपनों की नींव। मुद्रा पोर्ट के निर्माण में कई अड़चनें आई, जमीन अधिग्रहण से लेकर पर्यावरण संबंधी विवादों तक, लेकिन गौतम अडानी डटे रहे। उन्होंने तकनीक और रणनीति का ऐसा मेल किया कि मुद्रा पोर्ट कुछ ही सालों में भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ पोर्ट बन गया। यहीं से अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी लिमिटेड का जन्म हुआ। अब उनका सपना सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, टेक्सटाइल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत की रीढ़ बनाना था। खतरनाक मोड़, अपहरण और जानलेवा हमला। 1998 में गौतम अडानी का अपहरण हो गया। ये बात किसी को नहीं पता। उन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया और फिरौती मांगी गई। पुलिस की तत्परता से वे बच गए, लेकिन ये घटना उन्हें अंदर तक झकझोर गई। इसके बाद 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुए आतंकी हमलों में भी वो मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत देखी, होटल की रसोई में छुपकर जान बचाई। उस रात ने उन्हें सिखाया कि समय कभी भी पलट सकता है
अडानी ग्रुप का विस्तार, ऊर्जा, हवाई अड्डे और कोयला। इसके बाद अडानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन, कोयला खनन, ट्रांसमिशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, लॉजिस्टिक और एयरपोर्ट तक में एंट्री की। उन्होंने 6 बड़े भारतीय एयरपोर्ट्स का संचालन अपने हाथों में लिया और देश के सबसे बड़े हवाई अड्डा ऑपरेटर बन गए। अडानी ग्रीन और अडानी पावर जैसी कंपनियां देशों की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा बन गई। विवादों में नाम, हिडनबर्ग रिपोर्ट और शेयर मार्केट में गिरावट। 2023 में अमेरिका की एक फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए। ओवरवैल्यूएशन, सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर में हेरा फेरी जैसे मुद्दों पर। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई और गौतम अडानी, जो कुछ ही समय पहले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, उनकी नेटवर्थ में जबरदस्त गिरावट आई। लेकिन अडानी ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि ये भारत की छवि को खराब करने की साजिश है। उन्होंने धीरे धीरे अपने कर्ज चुकाना शुरू किया, निवेशकों को विश्वास वापस पाने की कोशिश की। गौतम अडानी आज के दौर में एक विजन और विरासत। आज गौतम अडानी सिर्फ एक व्यापारी नहीं, वो एक प्रतीक है साहस का, विश्वास का और आत्मनिर्भर भारत के सपने का। उन्होंने देश के सबसे बड़ा पोर्ट नेटवर्क दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया और भारत की इकोनॉमी में एक अहम योगदान दिया। तो उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर सपना बड़ा हो तो संघर्ष छोटा लगता है और अगर हिम्मत हो तो हालात आपके रास्ते नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, आप बताइए कि गौतम अडानी जी की इस जीवनी से, इस बायोग्राफी से आपने क्या सीखा? जो पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा हो कृपया उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और ख्याल रखिए अपना और अपनों का। जय हिंद, जय भारत।